करने के लिए कहा। जब सोनोग्राफी करने गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि एक 15-20 दिन देखते हैं, नहीं तो हम यूट्रस निकालनी पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया। पर कर्मा की क्लास शुरू ही थी और गुरुदेव फरमा भी रहे थे कि ऐसा करने से सबके जो भी अशुद्ध कर्म है या अशुभ कर्म है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैंने भी वह साधना सीखी, वह साधना मैंने उसके लिए अप्लाई किया। वो साधना मैं दिन रात करती रही। और जब सेकंड टाइम में 20-25 दिनों बाद जब मैं वापस सोनोग्राफी के लिए गई तो सही में चमत्कार जैसा ही हो गया। कि 7-8 महीने पहले आपको दवाई लेनी पड़ेगी, कंटिन्यू 7-8 महीने आपको दवाई लेनी पड़ेगी। पर तभी डॉक्टर ने कह दिया कि अभी आपको दवाई की भी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे चेंजेस, ऐसे बड़े बड़े चेंजेस हमारे साथ गुरुदेव के ब्लेसिंग से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की साधना से हमें जाने अनजाने में इतना कुछ दे देते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता। ऐसी साधना जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने ही बताई है, बस वह रास्ता हमें गुरुदेव दिखा रहे हैं कि किस तरह हम उसे अप्लाई करें। हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति की धरोहर है यह हमारी आत्मा। बस जरूरत है उसे खोलने की, उसे पहचानने की। वही पहचान हमें कराते हैं गुरुदेव कि किस तरह आप जैसे चाहे उस शक्ति को आप उपयोग करें और कर्मों की शक्ति को पूरी तरह से परास्त कर दे। ये सिखाता है अरहम विद्या कर्मा ट्रेनिंग। अभी जैसे आप सबको पता ही है ड्राइवर क्या करता है। ड्राइविंग, जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती पर ड्राइविंग का मुझे नॉलेज है कि कब ब्रेक लगाना है या फिर कब स्टेयरिंग घुमानी पड़ेगी। मैं खुद ड्राइवर नहीं बन सकती क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो जैसे हमें सब पता है कि कर्म ये है, कर्म क्या कर सकते हैं ये भी पता है, पर क्या हमने कर्मा की ट्रेनिंग ली है? अगर हम कर्मा की ट्रेनिंग लेंगे, जिस तरह ड्राइवर की ट्रेनिंग लेंगे, तो पूरी तरह से अच्छी तरह से बिना झिझक बिना डरे हम गाड़ी चला सकते हैं, अपनी मंजिल तक गाड़ी पहुंचा सकते हैं। उसी तरह अगर हम इस कर्मा ट्रेनिंग में अगर जुड़ेंगे, खुद को कर्मा की ट्रेनिंग कर्मा के ट्रेनर बनाएंगे, तो हमें समझेगा कि हम किस तरह अपने आप में अपने परिवार में चेंजेस ला सकते हैं। और यह ट्रेनिंग, यह कर्मा की ट्रेनिंग आपको ट्रेनर बनके आपके भविष्य को बहुत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगी। और यह कर्मा के ड्राइवर ट्रेनर बनके आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। ऐसी है ये गुरुदेव ने फरमाई हुई, गुरुदेव ने दी हुई हमारी कर्मा ट्रेनिंग। एक बात मैं आप सबसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बहुत बार हम लेडीज अटक जाती है यहीं पर कि नहीं, मुझे इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, या मेरे साथ ये अच्छा हुआ, या गुस्से में हमें अगर कोई कुछ बोल देता है तो हम 2 साल 4 साल तक वह बात अपने मन में पकड़ के रख देते हैं। पर गुरुदेव ने इतना अच्छा मार्ग बताया है कि जिनके भी दिल में या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम होल्ड करके रखते हैं और उस होल्ड करने की वजह से हमारे अंदर के अंदर बीमारियां बढ़ती जाती है, वह एक गठान की रूप ले लेती है, फिर वह हमें ही परेशान करती है। पर इतना सुंदर मार्ग गुरुदेव ने बताया कि किस तरह हम इससे निजात पाए, किस तरह हम आलोचना करें, जिससे हम हमारे इस कर्म से, हमारे इस जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर है उस गठान को खोलने का प्रयत्न करें, ताकि वह व्यक्ति अगर हमारे सामने भी आए तो हम हंस के मुस्कुरा से उसका स्वागत करेंगे। ये भी ट्रेनिंग, जो भी हमारी समस्या है, वह कहते हैं ना, समस्या अनेक समाधान एक, ये है हमारी कर्मा की ट्रेनिंग। अभी मैं आगे सारिका जी को कहना चाहूंगी, उनको आमंत्रित करूंगी। वो आप सबको बताएंगे कि किस तरह कौन कौन से प्रयोग से, किस प्रयोग से आप अपने डेली लाइफ की जिंदगी को बहुत अच्छे और डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हैं। ओवर टू यू सारिका जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र स्नेहल जी, थैंक यू सो मच। स्नेहल दीदी ने बहुत अच्छे से बताया अभी हमें कि हम सबने सुना कि कर्मा क्या है, कैसे हम उसे बांधते हैं, और हमने कैसे जाने अनजाने बहुत सारे कर्म इकट्ठा करके रखे, बांध के रखे हैं। अगर हमने बांधा है तो हम ही खोलेंगे। अगर हमने
नहीं खोल पाए तो हम उसे तोड़ेंगे, क्योंकि जनरली हमारा सोच क्या होता है, जैसा हमने कर्म बांधा है वैसा ही हमें भुगतना पड़ेगा। पर या फिर ऐसा भी हम सोचते हैं कभी कभी कि कर्म जब उदय में होता है तो उसको हमें कोई, उससे हमें जब उदय में आया है तो उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे हमें कोई बचा नहीं पाएगा। ये जनरली हम लोगों में से बहुत लोगों का सोच रहता है। एम आई राइट? रहता है ऐसा सोच? लगता है हम सबको ऐसा कि भाई उदय में आया तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। पर नहीं, कर्मा एक बीज के रूप में है। जैसे अब आप देखोगे आपके स्क्रीन शेयरिंग में, जैसे एक बीज जब हम बोते हैं तो उसका अंकुर निकलता है, उसमें से थोड़े से फिर पत्ते निकलते हैं, फिर उसका पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फूल, फिर फल, और फिर उसके बीज निकल के वापस फल के रूप में वो बीज हमें मिलते हैं। तो वैसे ही जब कर्म, कोई भी कर्म जब हम बांधते हैं तो वो उदय में आने से पहले, इन सब मतलब हमें उसका फल मिलने से पहले वो इतनी सारी स्टेजेस से गुजरता है। तो अगर आप सोचो, अगर मैं जहां से बीज का पौधा जहां से बीज का अंकुर निकलने वाला है वहां का जरा थोड़ा सा पोर्शन अगर मैं कट कर दूं तो क्या वो पौधा हमें फल, पौधा पनप पाएगा? क्या वो पौधा फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, राइट? क्योंकि जहां से अंकुर ही नहीं निकलेगा तो उसका पौधा आगे कैसे बढ़ पाएगा? इसी तरह से अगर कर्म का जो है उसमें भी बहुत सारी स्टेजेस आती है, जैसे संक्रमण, उदीरना, रस घात, स्थिति घात, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जिसको हम आए हुए कर्मों को कभी भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा अगला मतलब एक टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये टेक्निक है संक्रमण। ये मतलब कर्म सिद्धांत में सबसे सिंपल, सबसे बेसिक और सबसे इजी टेक्निक है संक्रमण की। अब हमें लगेगा कि क्या है संक्रमण? संक्रमण यानी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। हम सब बचपन में सीखे हैं, बच्चों को भी हम अभी पढ़ाते हैं बहुत बार, न्यूटन्स के लॉ पढ़ाते हैं। न्यूटन के लॉ में एक लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंजेस इट, और इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब ऊर्जा का हम निर्माण भी नहीं करते हैं और उसे हम समाप्त भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी लॉ पे आधारित है ये संक्रमण। तो संक्रमण के माध्यम से हम सुख, जो भी हमारे दुख आए उनको हम सुख में बदल सकते हैं। या हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हम उसको प्रेम में बदल सकते हैं। अगर हमें कोई असाता हो रही है, कहीं पे भी हमारा पेन शुरू हो रहा है या कहीं कुछ तकलीफ हो रही है तो उसको हम साता में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम जितनी भी पूरी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, जनरली कोई नहीं चाहता कि हमें अशुभ प्रवृत्तियों में रहे, तो अशुभ प्रवृत्तियों को शुभ प्रवृत्ति में अगर हमें चेंज करना है तो सबसे इजीएस्ट वे है संक्रमण। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कब करना चाहिए हमें संक्रमण? तो संक्रमण कब, हमें कभी भी हमारा दर्द शुरू हो, चाहे वो दर्द हमारे तन में हो, तन में दर्द होता है तो हम बोल, किसी को भी दिख जाता है, कोई भी देख लेता है आसानी से कि हाँ इसको तकलीफ हो रही है। या फिर हमारे मन में दर्द हो, मन का दर्द तो किसी को नहीं दिखता, तो मन में जब दर्द होता है तो वो बहुत बहुत हमारा मतलब एक अलग फीलिंग्स रहती है, हमें दर्द होता है और उसको कोई समझ नहीं पाता, उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि बहुत बार मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं शेयर नहीं कर सकती कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा हम बोल के छोड़ देते हैं। पर वो हमारा दर्द, हमारी तकलीफ हमारे लिए आगे चल के भविष्य में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। पर अब हम देखेंगे, हमने जैसे तन में अगर कहीं पे भी बीमारी या कुछ भी तकलीफ शुरू हुई तो हमने संक्रमण किया। इसका सुंदर सा एग्जांपल, गुरुदेव को अभी बीच में फ्रैक्चर हो गया था, गुरुदेव ने फ्रैक्चर होते से तुरंत संक्रमण कर लिया। तो जब उसके बाद उनको प्लास्टर लगा, उसके बाद सब उनकी ये मतलब मेडिसिन मेडिसिन प्रोसेस उसके बाद में हुई। बट जो फ्रैक्चर में कितना दर्द, कितनी तकलीफ रहती है, पर उन्हें कोई भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। और इतने इंस्टेंटली, मतलब एज के फैक्टर के होते हुए भी
उनका जो रिजॉइनिंग है बोन्स का वो इतना फास्ट हो गया कि उन्हें पता भी नहीं चला, ना दर्द कुछ ज्यादा महसूस हुआ। तो जब ये संक्रमण टेक्निक सिर्फ फिजिकल पेन में ही नहीं, जब हमारे कुछ भी इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे हम किसी से झगड़ा हो जाता है, अगर हम संक्रमण कर लिए तो तुरंत वो झगड़ा रुक सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत गुस्सा आता है, वो टाइम पे अगर हम संक्रमण कर ले तो भी हमारा गुस्सा प्रेम में, शांति में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी हमें बहुत लोनली फील होता है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता, वो टाइम पे अगर संक्रमण कर ले तो भी हमें स्टेबिलिटी आ जाती है। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, इसी वजह से आजकल सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन जैसी, स्ट्रेस जिधर उधर काम का बढ़ रहा है। ये सब चीजों में अगर इंस्टेंटली संक्रमण कर ले तो इंस्टेंटली हमें तुरंत कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका रिजल्ट आने में तो भी कुछ टाइम लगता है, पर संक्रमण हमें इंस्टेंटली रिजल्ट दे देता है। हम दिन भर काम करते हैं, आजकल काम के लिए भागदौड़ बहुत बढ़ गई है जिधर उधर, तो हमें थकान भी उतनी जल्दी महसूस होती है क्योंकि हमारा उतना स्टैमिना नहीं रह पाता, तो थकान महसूस होते हुए और बाकी आगे का टास्क भी हमें कंप्लीट करना रहता है। बट फिर अगर हम संक्रमण कर ले तो तुरंत हमें रिफ्रेशमेंट हो जाता है, तुरंत हमें अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे संक्रमण हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यह समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक्चुअल एक बार क्या हुआ, एक रत्नाकर नाम का डाकू था। जनरली इसे उधर मतलब महाराष्ट्र में उसको वाल्या कोड़ी के नाम से भी बहुत फेमस था। वाल्या कोड़ी जंगल में रह के छुप के झाड़ियों में छुप के बैठता था, और जो भी आने जाने वाले राहगीर रहते थे उन्हें लूट लेता था। उन्हें कभी कभी तो उन्हें अगर वो अपोज करे तो उन्हें मार भी डालता था। तो इसलिए पूरी उसकी दहशत वो एरिया में फैली हुई थी। एक बार वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो नारद मुनि को जाते हुए सामने से कुछ लोग बिना वस्त्र के आते हुए दिखे। तो नारद मुनि जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा वहां डाकू है, और उन्होंने वो लूटपाट कर रहा है, वो अगर हम उसकी बात नहीं माने तो वो हमें मार भी डालता है, तो आप उधर मत जाओ। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो चले गए। और चले गए तो उनका सामना उसके वो रत्नाकर डाकू से हो गया। वो रत्नाकर डाकू सामने आ गया, पर नारद मुनि तो निश्चल थे, और उनके चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं, कुछ फीलिंग नहीं, और वो एकदम शांत उनके जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे। तो फिर वो रत्नाकर डाकू चिल्लाया उसके ऊपर, अरे ए ब्राह्मण रुक जा, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं क्या? तो वो बोले, मैं क्यों डरूं, तुझे तो डर नहीं लग रहा क्या? बोले मुझसे। तो बोले मैं क्यों डरूं, डरना तो तुम्हें चाहिए। बोले मुझे क्यों डरना लगना चाहिए, मैं तो डाकू हूं, मैं यहाँ पे, तुम अपना सब दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, बोले डरना तो तुम्हें चाहिए, तू ही डर रहा है इसलिए तू झाड़ियों में छुप के, जनता से छुप के, राजा से छुप के यहाँ बैठा है। अगर तुझे डर नहीं है तो तू पाप पाप कर रहा है, पाप से डर रहा है, पाप का तो डर रख। तो बोले पाप का मैं क्यों डरूं, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो ये सब मेरा पाप भी जो है तो हमारे परिवार में पूरा वो शेयर हो जाएगा। तो बोले ऐसा कभी होता नहीं कि पाप का शेयर कोई लेगा नहीं, तू अपने परिवार वालों से पूछ ले कि तू वो तेरे पाप में सहभागी होंगे क्या? तो बोले ये तो तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए, यहाँ से भगने के लिए रास्ते बना रहे हो। नहीं, बोले मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं यही खड़ा रहूंगा, मैं मेरे वचन का पक्का हूँ, तुम जाके अपने परिवार वालों से पूछ के आ जाओ। तो वो जाता है, पहले अपने बच्चों से पूछता है, तो बच्चे मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम क्यों शेयर लेंगे पाप का, पाप हमें अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है, वाइफ बोलती है, तो मैं तो आपके सुख दुख की साथी हूँ, मैंने पुण्य पाप की थोड़ी ना साथी हूँ। फिर अपने माँ बाप के पास जाता है, माँ बाप बोलते हैं, बेटा ये बात तो सही है कि तू हमारा पालन पोषण कर रहा है, ये सब तू हमारा पेट भरने के लिए तू ये सब काम कर रहा है, तो पुण्य पाप ऐसी चीज है जो किसी से बदली नहीं जा सकती, तो हम तेरे पुण्य पाप का हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर वहां से उसमें जो संक्रमण होता है, तो वो एक नारद मुनि के पास आके क्षमा याचना करता है, और उसमें एक संक्रमण हो जाता है, और वो एक रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। वाल्मीकि ऋषि ये वही है जिन्होंने
कवि बन, मतलब बाद में वो कवि बन गए और उन्होंने रामायण लिखी है। तो ये तभी संभव हो सका जब उनके संक्रमण की टेक्निक पता थी। जो वो एकदम जो खूंखार डाकू था, वो एक वाल्मीकि ऋषि बन गया और कवि बन गया। तो बहुत बार ऐसे हमें आगम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे प्रसन्न प्रसन्न चंद्र राजर्षि का, अभी दीदी ने अर्जुन माली का बताया, मैना सुंदरी का है, चंड कौशिक का है। वैसे हमारे भी साथ बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं, हमें दर्द शुरू होता है, यानी हमारा वेदनीय कर्म उदय में आता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये दर्द से छुटकारा मिले, पर हमें पता नहीं है कि हम हमारे असाता वेदनीय जो उदय में आया है उसको साता में कैसे कन्वर्ट करें। या फिर हमें बहुत बार गुस्सा आता है, पर हम करना भी नहीं चाहते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं कि उसको चेंज कैसे करें, वो आते हुए गुस्से को कैसे रोके, तो हम कर बैठते हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डर लगने लगता है। डर की फीलिंग तो हमें तुरंत पता चल जाती है कि हमें डर लग रहा है, तुरंत अपने हार्ट बीट्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे समय में, तो अगर हमें पता रहता है कि अगर हम कैसे संक्रमण करें, तो अगर हम तुरंत वो डर से बाहर निकल सकते थे, पर हमें ये पता नहीं, इसलिए हम वो डर की फीलिंग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, पर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। कोई भी ये नहीं कहता कि तू बहुत काम करी है, तू बहुत थक गई होंगी, या तूने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा अप्रिसिएशन हमें जल्दी मिलता नहीं है, जो कि हम ऑलमोस्ट सब जन एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने इतना काम किया है तो हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा अपयश कीर्ति नाम नाम कर्म उदय में रहता है, पर हमें ये नहीं पता कि हम उसको यश कीर्ति में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत बार बच्चे या हमारी कोई ऐसी जरूरी बात रहती है जो हमें लगता है कि बच्चों ने हमारी मान लेनी चाहिए, पर बच्चे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा अनादय कर्म उदय में रहता है, पर हमें ये नहीं, हमारे पास ये टेक्निक नहीं कि वो आदय के हम अनादय में कैसे कन्वर्ट करें। जो अनादय उदय में है उसको आदय में कैसे कन्वर्ट करें, ये टेक्निक हम हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें बच्चे हमारी सुनते नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत आगे जाए। हर माँ का यही सपना होता है कि वो अपनी सब ख्वाहिशें अपने बच्चों थ्रू कंप्लीट होता हुआ देखना चाहती है। पर न चाहते हुए भी हम जहाँ आशीर्वाद देना चाहिए, वहां एक माँ ही अपने बच्चों के लिए नेगेटिव कमेंट्स दे देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास साधना नहीं, उसके पास टेक्निक्स नहीं। क्योंकि जब हमारे पास साधना आ जाती है, टेक्निक्स आ जाती है, तो हम हर शब्द, हमारा निकलने वाला हर वाक्य, हम इतना सोच के तोल मोल के बोलते हैं कि पता है कि जब हम ये शब्द बोलेंगे, इसके वाइब्रेशन हमारे बच्चे पे कैसे असर करेंगे। तो हम इतना सोच के तोल मोल के बोलते हैं। तो ये मतलब अगर वाल्मीकि ऋषि जैसा खूंखार डाकू भी खुद में इतना चेंज ला सकता है, एक चंडकोशिक जैसा बहुत गुस्सेल जहरीला सांप जिसके आंखों में जहर है, उससे वो भी अगर अपने गुस्से को संक्रमण कर दे तो उसमें इतना चेंज आ सकता है। तो हम तो इतने कठोर नहीं है, हमारे पाप का घड़ा भी इतना गहरा नहीं है। हम तो बहुत सादे सादे हल्के हल्के छोटे छोटे हमारे ख्वाहिशें रहती है, तो वो तो हमारी इंस्टेंटली कवर अप हो जाती है। तो सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, वो टेक्निक पता होनी चाहिए। देरी है तो ये टेक्निक पता होने की। तो ये टेक्निक सब हमें मिलती है सिर्फ सीक्रेट ऑफ कर्मा अरम विद्या से। और जब मैंने ये अरम विद्या सीक्रेट ऑफ कर्मा ज्वाइन किया, तो मतलब मेरी पहले ऐसी कंडीशन थी। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जनरली सब दिन भर सबका ऐसा अलग ही कुछ रहता है और अपना अलग ही रहता है। तो एक इतना सेंसिटिव मन बन गया था कि हफ्ते में रेयरली 2 या 3 दिन ऐसे रहते थे कि जिस दिन मेरे को रोना नहीं आया। कोई कुछ बोल देता था तो मेरे को रोना आ जाता था, कभी बच्चे नहीं सुनते थे मेरे को रोना आ जाता था, या ऐसे बहुत सी कुछ बातें हो जाती थी, या पुरानी कुछ बात याद आ जाती थी तो रोना आ जाता था। तो बस मेरे साथ ऐसा क्यों, ये ऐसे सवाल मेरे दिमाग में घूमते थे और मैं अर्थध्यान करती रहती थी।
गुरुदेव की कृपा, और बहुत धन्यवाद है गुरुदेव को। जब से मैं सीक्रेट ऑफ कर्मा से जुड़ी हूँ, मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अब आर्तधन रहा ही नहीं। 99% भी बोल दूं तो चलेगा, कि अब मैं 99% भी तक भी मतलब मेरा रोना पूरा समाप्त हो चुका है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी, अब तक मैं क्या कर रही थी, मैंने बहुत देरी कर दी। तो मतलब खुद में अगर हमें अच्छे चेंजेस लाने हैं, तो अरहम विद्या सीक्रेट ऑफ कर्मा से जुड़ना कितना जरूरी है। हम, मेरा ही नहीं, हम सब टीचर्स लोगों का यही एक्सपीरियंस है कि एक एक अरहम विद्या सीक्रेट ऑफ कर्मा का टीचर हर घर में होना चाहिए। क्योंकि कर्मा एक ऐसी फैक्ट्री है जिसका 24/7 प्रोडक्शन चलता ही रहता है, और वो प्रोडक्शन बेस्ट हो, इसके लिए एक टीचर हर घर में होना ही चाहिए। तो हर घर में जब सीक्रेट ऑफ कर्मा का एक टीचर रहेगा, तो हर घर और उसके आजू बाजू का माहौल, उसमें जो ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो एक प्लानिंग से काम चलेगा, और उसके बाद जो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और परमात्मा के जो वाइब्रेशन हमें मिलते रहेंगे, उसके कारण जीवन में बहुत मतलब अद्भुत परिवर्तन आते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुरुचि जी। जय जिनेन्द्र एवरीवन। अभी हमने स्नेहल जी और सारिका जी को सुना, उनकी मधुर मधुर वाणी में। मैं सुरुचि जी गांधी फ्रॉम पुणे, और मैं भी एक कर्मा कोच और कर्मा थेरेपिस्ट हूँ। जब आज हमने सुना स्नेहल जी और सारिका जी से कि संक्रमण कितनी छोटी सी टेक्निक है, जैसे हम कर्मा को चेंज कर सकते हैं, इतनी छोटी सी टेक्निक। तो वैसे ही गुरुदेव हमें कर्म रहस्य में, सीक्रेट्स ऑफ कर्मा में ऐसे काफी रहस्य बताते हैं और छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं, जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं। कर्मा कोई एक स्पेसिफिक क्रिया नहीं है कि ये करो तो कर्म नहीं बंधेंगे, ये करो तो कर्म कटेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे टेक्निक से, थेरेपी से, हम अनअवेयरनेस से जो कर्म बांध रहे हैं, उनको इंटेंशनली बांधना बंद करेंगे। अनइंटेंशनली जो बांध रहे हैं, इंटेंशनली उनका बांधना बंद करेंगे, कम कर देंगे। ये कर्म बंधन तो कम हो गए ही। जिन जिन को पॉसिबल है, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। अदरवाइज जो जूम फ्रेंडली है, दे कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप और रेज योर हैंड एक्सेट्रा। यस, थैंक यू। आई वांटेड टू आस्क कि यहाँ कौन है जिनको जीवन में कोई भी समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं? काइंडली रेज योर हैंड। हमें हर किसी को डेफिनेटली जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। कभी किसी बीमारी को लेके होती है, कभी सफलता को लेकर होती है, या कभी या कभी किसी ऐसा होता है कि काम हम कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है। कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ऐसी समस्या के भी सुझाव हमें इस कर्मा टेक्निक से मिलते हैं। अब हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या मैं टीचर बन पाऊंगी? तो मेरे आपके लिए ये आंसर है कि आप खुद के लिए सीख लो। जब आप अपनी लाइफ में इतने चेंजेस लाओगे, और जब छोटे छोटे टेक्निक से आप खुद जानोगे, समझोगे, अपनाओगे, तब ऐसे लगेगा कि गुरुदेव की टेक्निक्स को डील करते करते मैंने इतना हील कर लिया अपने आप को, तो क्यों ना मैं औरों को भी हील कराऊं। अभी ये जो आप सब लोग हो, अगेन आई नीड अ रेज और थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि हमें I'm am I audible? Yes, sorry, I had a call. Yeah. So, दिन में हमें एक बार या 2 दिन में एक बार किसी ना किसी सहेली का डेफिनेटली कॉल आता है, या किसी रिलेटिव का, कोई ना कोई परेशानी लेकर, किसी बीमारी के बारे में, कोई रिलेशनशिप के बारे में, सास से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, एक्सेट्रा। और हम भी पूरे कॉन्फिडेंस से उनको बताते रहते, अरे तू ये कर रहे, इसकी वजह से ये हो रहा है। परफेक्ट। तो क्या करते हैं, सीक्रेट ऑफ कर्म को ज्वाइन करके गुरुदेव के रहस्यों से जो टेक्निक हम सीख रहे हैं, उन्हें लोगों में सिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और
मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और गुरु कृपा से आसानी से मैं समय निकाल पाती हूँ ये कोर्स के लिए, इस कोर्स में होने वाले कार्य के लिए, टेक्निक्स रोज स्टार्ट करने के लिए, सुबह से स्टार्ट करने के लिए, रूटीन में जो छोटे छोटे सुझाव या छोटे छोटे टेक्निक्स थेरेपीज हमें गुरुदेव दे रहे हैं, मैं खुद भी समय निकाल पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आप सब निकाल सकते हो। ऋचा जी, कैन वी हैव कोर्स डिटेल्स प्लीज? यस, सो ये जो कोर्स है 24 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 मंथ्स का कोर्स है। रोज रात को रोज नहीं, एवरी फ्राइडे नाइट 8:30 to 10 PM होगा। इट विल बी एन ऑनलाइन कोर्स। गुरुदेव इसमें कर्मा के रहस्य सिखाएंगे, अलोंग विद दिस जैनोलॉजी भी सिखाते हैं। इसके फीस होंगे 3000 रुपीज, विच इज एन ऑनलाइन फी। एज लिमिट इज अप टू 50 years। इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें एज लिमिट है टीचर बनने के लिए। ओके, अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते हो तो वी हैव वन मोर ऑप्शन, क्योंकि आई कैन सी कि देर आर ऑलरेडी लॉट्स ऑफ टीचर्स फ्रॉम अदर फील्ड ऑल्सो। अरम विद्या के काफी अदर टीचर्स भी है, तो उनके लिए भी वी कोर्डियली इनवाइट यू फॉर कर्मा कि आप साधक बनो, कर्मा के ऑनलाइन शिविर करो, विच इज जस्ट 5 और 6 डेज शिविर। वो भी ऑनलाइन है, सिर्फ 2 घंटे का शिविर है एवरी नाइट बाय गुरुदेव। वो दिसंबर में है। सो ऑनलाइन शिविर इज फॉर साधक खुद के लिए, वो है 25 दिसंबर। और जो न्यू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज 24 नवंबर स्टार्टिंग फ्राइडे फॉर फ्रॉम 8:30 to 10। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारे एक टीचर का, ऋतु जी का। शी इज ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। आई वेलकम हर टू शेयर हर एक्सपीरियंस। Thank you, Suruchi ji. Am I audible? Yes, yes. सभी को सादर जय जिनेंद्र। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब थोड़ा सा वेकअप हो जाइए, काफी लंबा सेशन लग गया है। अभी आज जो भी आपसे सपना जी, सुरुचि जी और स्नेहल जी ने शेयर करा है, मैं वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैंने जब गुरुदेव को 2 साल पहले जाना और उसके बाद सीक्रेट ऑफ कर्मा ज्वाइन करा, तो मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस आए वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करी हूंगी। सिर्फ 3 छोटे पॉइंट्स हैं और उसके अंदर पूरा कोर्स जो आज आपको समझाया है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला जो मैंने सीखा ना, कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है प्रेजेंट में, जो हो चुका है पास्ट में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके 2 बहुत मेजर फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि सारे रिश्ते में प्रसन्नता आने लगी, शीतलता आने लगी और मधुरता आने लगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ पार्टनर से आपकी काम वाली बाई तक कोई झिकझिक किटकिट सब बंद हो गई। और ये ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि जब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो तो फिर आप झिकझिक किटकिट नहीं करोगे कतई भी। और डायनामिक ही बदल गए रिलेशनशिप के। वर्क प्लेस पे इतना चेंजेस आया, कलीग्स के साथ में, मैं बहुत सारे ऑर्फनेज में काम करती हूँ, उन बच्चों के साथ में। तो बहुत एक ब्यूटीफुल चेंज है, मिस मत करिएगा इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग। सेकेंड है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मल्टीप्लाई होने लगता है। मल्टीप्लीकेशन की कोई आप सोच नहीं सकते, मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। क्योंकि अब आपको पता है कि गलत भी हो रहा है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो चेंज कौन करेगा? आप ही चेंज करेंगे। तो सामने वाले से आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो। इसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, और सारिका जी ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया, कि जब हम अरम विद्या की साधना करने लगते हैं, संक्रमण करने लगते हैं और आलोचना करने लगते हैं, तो जैसे ही हम ये तीनों चीज चालू करते हैं, हमारे 3 चीज में बल आने लगता है। और वो है शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल में मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने से ऑटोमेटिक लाइट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। मेंटल में कितनी भी आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो ना, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में है, गुरुदेव साथ में है, तीर्थंकर प्रभु का इंटरनेट साथ में है, सब कुछ इज अंडर कंट्रोल। चाहे कुछ आपकी अनुकूलता के विरुद्ध भी हो रहा हो ना,
तो एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता है, आपका माइंड अपने आप सॉल्यूशन की तरफ देखने लगता है और सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। सेकेंड है कि आपका आध्यात्मिक बल, वो जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे ना, ये मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी, ये आपको क्लास ज्वाइन करके हमारे साथ महसूस करना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि कैसा अनुभव हो रहा है, कितना पुलकित लग रहा है आपको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये क्लास चलती जाएगी आपकी 6 महीने तक, और सुरुचि जी ने ऑप्शन दिया है, पर मैं सबको कह रही हूँ कि जो टीचर नहीं है वो प्लीज टीचर ही बनिए, क्योंकि 6 महीने चाहिए आपको अपनी आगे वाली जिंदगी बदलने के लिए और पिछले किए हुए बहुत सारे अनंत कर्मों को बदलने के लिए। उससे ये होगा कि जब ये कर्मा की फिलॉसफी धीरे धीरे हमारी लाइफ में आती है ना, तो आपको रियलाइज भी नहीं होता है, पर आप खुद से वेरी स्मूथली और ऑटोमेटिकली आर्त ध्यान छोड़ते जाते हो। ये आर्तधान ऐसा छूटता है कि अगर आज प्लान करके भी रोने को बैठूंगी तो नहीं आएगा। प्लानिंग करिए, स्लॉट भी निकाला है, सोचा है आज पक्का करना ही करना है कुछ भी हो जाए, पर नहीं आएगा। और ये मेरे लाइफ का लाइव एग्जाम्पल है, जो मेरे साथ वाले सारे टीचर्स ने सुना है। आज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, कभी और मौका मिलेगा हमें जरूर। और ये तो आप सभी जानते हैं कि आर्त ध्यान छूटा तो क्या आया, कोई बता सकता है आर्त ध्यान छूटेगा तो क्या आएगा? धर्म ध्यान के आप करीब पहुंचते जाओगे, गुरुदेव के करीब पहुंचते जाओगे, तीर्थंकर प्रभु के करीब पहुंचते जाओगे। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का यही लक्ष्य है कि हमें धर्म ध्यान में लगना है, और ये तीनों चीज आपकी ऑटोमेटिकली होगी। इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज प्लीज बिल्कुल मत छोड़िएगा। ज्वाइन द कोर्स एंड सी द चेंज, एंड देन यू विल बी अ चेंजर। You can define your life, you can define your relationship, you can define your work, you can define anything which comes on your way every day and each day. Thank you so much. Jai Janendra. थैंक यू रितु जी। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विल हैव अ 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन। आप हैंड रेज करिए एंड हम अनम्यूट करेंगे। हेलो हेलो जी कान्हा। हेलो बोलिए आप। एक्चुअली मुझे कोर्स करना है, लेकिन अभी आई डोंट नो कि मुझे टीचिंग के लिए जाना है। आई एम बिट कंफ्यूज्ड, बट मैं आई एम विलिंग एंड वांट टू गेट अवेयर अबाउट होल द प्रोसेस, बिकॉज ये चेंज मैं अपने बारे में लास्ट 1 ईयर से फील कर रही हूँ कि मैं, मेरे 2 छोटी डॉटर्स हैं, उन पर कई बार मैं गुस्सा कर देती हूँ और बाद में मैं रोती हूँ कि मैंने व्यर्थ ही उन पर गुस्सा किया और प्रॉब्लम मेरी थी, मगर वो मुझे बाद में रियलाइज होता है और इसके लिए मैं पूरे प्रोसेस के लिए हेल्पलेस हूँ। तो ये वाले कोर्स के प्लेटफॉर्म से मुझे ये लगता है कि आई कैन डेफिनेटली वर्क अपॉन दिस, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए डायमंड है और लेडीज के लिए डायमंड बहुत प्रीशियस होता है, तो वो दोनों मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, ये मैं रियलाइज करती हूँ। पर उनको डांटने पर, उनको जोर से बोलने पर मेरा काबू नहीं चलता। सो आई वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ। और शायद मैं घर पर अपने लॉस को या मम्मा को या हस्बैंड को बताऊंगी कि मुझे ये कोर्स करना है, तो शायद वो लोग मजाक भी उड़ाए कि ये कोर्स से चेंज नहीं होगा या कुछ भी, बट आई वॉन्ट टू डू दिस। ये फीलिंग मुझे आ रही है। टीचिंग का आई डोंट नो। रितु जी, डू यू वांट टू टेक द आंसर? Yes, can I? यस प्लीज। कायना जी, वेरी वेरी वेलकम। और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डायमंड्स आर फॉर एवर, यू हैव टू बिकम अ टीचर, बिकॉज आपके जैसी कितनी सारी मदर्स हैं जिनको आप ये सिखा पाएंगी। और आपको जो लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है, वो हम सबके घर में होता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट इधर उधर। पर अगर आप एक बार ना आज रात को सोने से पहले डिटरमाइन करके सोएंगी ना कि मुझे ये कोर्स करना है, तो आप देखिए, आप अभी आप जो भी आपको जिसको भी याद करके सोचती हैं अपने परम प्रभु को, गुरु को, बस आज याद करके रात को 3 नौकार मंत्र गिन के सोइएगा। कल सुबह आपको अपने आप इसके रास्ते मिलते जाए। ठीक एक है, बार आपके कोर्स का पावर है कि आपने अगर सोच लिया ना मन में कि मुझे ये कोर्स करना है, तो आपके रास्ते बन जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन जी।
जय जिनेंद्र। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ पुरुषाकार की, पर मुझे ना ये कोर्स करना है, तो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या चार्जेस लगेंगे और कितना टाइम में ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गुरुदेव की परमिशन है क्या इसके लिए? सुरुचि जी ये वाला आप समझा दीजिए एक बार वापस। जी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज अ साधक। 25 दिसंबर को साधक का ऑनलाइन कोर्स है, ओनली फॉर 5 days, 5 और 6 दिन है, फ्रॉम 25 दिसंबर टू 30th या 31st दिसंबर, एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन एज अ साधक, वी वेलकम। क्या एंड द फीस आर जस्ट 500 रुपीज ओनली, और टाइमिंग रहेगा रात को 8, 8:30 बजे। गुरुदेव खुद लेंगे? यस, गुरुदेव खुद लेंगे। तो ये इसकी फॉर्म लिंक कहाँ पे मिलेगी? वी विल सेंड यू। स्नेहल जी, कैन यू टेक द लीड? वो ग्रुप में डाल सकते हैं हम लोग लिंक और जी रजिस्ट्रेशन। जी जी, विल पुट ऑल द डिटेल्स इन द सेम ग्रुप जी जी जी, ठीक, फॉर थैंक यू। टीचर ट्रेनिंग ऑल्सो एंड ऑनलाइन साधक शिविर also. We टीचर could ट्रेनिंग have तो क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, तो शायद टीचर तो बन नहीं सकते इसमें, जी तो जी जी मुझे सीखना है पर ये चीज। we जी could जी, have श्योर। people outside Karma Chemistry group also in this. So I'll put ओके, the link of online shiver and TTP in the chat box. या विल बी हेल्पफुल। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ओके, कैन वी मूव टू द प्रेयर, स्नेहा जी? I'll request everyone to note down the numbers coming on the slide, next slide, because आपने कहाँ से join किया है. It could be a forwarded link. So that you can trace us back. Please note down the numbers. आप सबने बहुत शांति से, बहुत अच्छे से हम सबको सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप सबसे बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी कि एक बार आप इस कोर्स से जुड़ेंगे तो आपके जिंदगी में जो चेंजेस आएंगे वह देखकर आप पूरे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आपके परिवार वाले भी आपको कहेंगे कि ये कितने चेंजेस आप में आ गए हैं। आपको उनसे ही अप्रिसिएशन मिलता जाएगा कि आप में बहुत बदलाव आ गए हैं। सिर्फ एक तैयारी आपको करनी है इस कोर्स से जुड़ने की। 6 महीने ये कुछ बहुत नहीं है, और हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही आपको निकालना है। इतना तो हम सब अपने प्रभव के, इस भव के अच्छे पूंजी के लिए इतना समय तो हम दे ही सकते हैं। मेरी आप सब से यही आशा है और यही रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार गुरुदेव से जुड़े, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दे, वो आपसे बहुत कुछ करवा जाएंगे। ये आपको भी नहीं समझेगा। इतना अनमोल हीरा आपको वो बना देंगे कि वो स्वयं ही इतने बड़े, कुछ उनके लिए तो शब्द ही नहीं है कि गुरुदेव के पास क्या है। पर आप जो पाएंगे उससे आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मेरा पक्का आपसे वादा है। और 6 महीने बाद आप ही मुझे वापस फोन करके कहेंगे कि सही में स्नेहल जी आपने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हम सब पूरी टीम, आप हम सब से कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा हमें सुझाव दिया। वो कहते हैं ना कि जीना है तो एक गुलाब की तरह, कि जहां भी जाए अपनी खुशबू फैलाते जाए। वैसे ही हमें भी एक गुलाब की तरह इस कर्मा केमिस्ट्री या कर्मा से जुड़कर हमें एक गुलाब ही बनना है, कि जहां भी जाए हम अपनी खुशबू, अपना रंग फैलाते जाए और आगे बढ़कर अपना भविष्य ज्यादा से ज्यादा उज्जवल बनाते जाए। अंत में सिर्फ 4 लाइन गाकर आप सबका मैं समय समाप्त करूंगी। कर्मा से जुड़ कर कर्मों को क्षय कर स्वयं को महर्षि बनाना। महर्षि बनना ये अनोखी साधना, परमार्थ ऋषि प्रवीण आराधना। इस आराधना से स्वयं को जोड़ना, खूब कर्मों की निर्जरा करना। अनमोल है ये है
लगाना है ना। Richa ji, can we have the Manglik, please? I think there is some technical glitch. No voice. केवली पन्नतोदमंगलम चरारि लघुत्तम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदमंगलम चरारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भवे प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पदोय। Thank you all. बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय. Kindly take screenshot of these numbers or note down these numbers for next further requirements of whatever questions. Thank you all. Jai Jinendra. Thank you, Jai Jinendra. Thank you all.